Very good morning, everyone. Problem number 17 of admission of partner. We will start today. See what information is given. Vaibhav and Vilas were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. Vaibhav and Vilas partners थे. Old profit sharing ratio था उनका 2:3. Okay. Balance sheet is given. इसमें कुछ नया नहीं है. Adjustments देखते हैं हम, उसके टिक मार्क्स करते हैं. Number 1. Vivek will have 1/4 share in future profit. Vivek is a new partner, ठीक है. Vivek will have 1/4 share in future profit, for which he shall bring rupees 25,000 as capital. अच्छा 25,000 रुपीज़ वो लेके आएगा एज अ कैपिटल. करेक्ट. क्या इफेक्ट्स रहेंगे? कैश लेके आ रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड इन द कॉलम ऑफ न्यू पार्टनर विवेक. ओके. आफ्टर दिस एंड रुपीज 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. 20,000 रुपीज़ और लेके आ रहे हैं एज अ गुडविल. ओके. तो 20,000 रुपीज़ ब्रॉट इन कैश एज गुडविल. तो ये जो 20,000 रुपीज़ रहेंगे, एक तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट में, एंड नाउ न्यू पार्टनर इज गिविंग दैट अमाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स एज देयर कंपनसेशन. दैट मीन्स दिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो. ओके. नंबर 2. लैंड एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड एट ₹30,000. लैंड एंड बिल्डिंग जो है 30,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू हो गई है. तो लैंड एंड बिल्डिंग पे एक स्टार मार्क कर देते हैं. ओके. 25,000 से 30,000 हो रही है, मतलब एप्रिसिएशन है वहाँ पे. एंड स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹55,000. स्टॉक पे भी कर देते हैं स्टार मार्क. स्टॉक भी 50,000 था, 55,000 हो रहा है. दैट मीन्स अगेन एप्रिसिएशन ऑफ 5,000 रुपीज़. ओके. नंबर 3. प्लांट इज टेकन ओवर बाय विलास एट 10% डिस्काउंट. क्या इफेक्ट रहेंगे अभी आप बता सकते हैं. ओके. फर्स्ट तो स्टार मार्क कर देते प्लांट पे. प्लांट विलास लेके जाएगा इसलिए प्लांट में से माइनस हो जाएगा. ओके. फर्स्ट इफेक्ट अभी यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, लेस फ्रॉम प्लांट. प्लांट में से क्या करेंगे हम, फुल अमाउंट माइनस करेंगे ना, क्योंकि प्लांट तो पूरा लेके जाएगा वो, उसको हम डिस्काउंट देंगे वो अलग बात है. 30,000 रुपीज़ प्लांट में से माइनस हो जाएंगे. नाउ asset is taken over by partner. That means second effect should be given to partners capital account debit side. ठीक है. तो विलास के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे. ओके. कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कितनी अमाउंट लिखेंगे हम, सिर्फ 27,000 लिखेंगे. 10% डिस्काउंट है ना भाई, उससे हम 30,000 वसूल नहीं करेंगे. भले वो 30,000 के प्लांट लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको हमने डिस्काउंट देना है 10% का, मतलब 27,000 रुपये ही हम उससे वसूल करने वाले. तो भाई ये आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप ही बता दो. 30,000 रुपीज़ का प्लांट है जो कि हमें इन शॉर्ट हम सेल कर रहे हैं इसको. ठीक है. कितने रुपए में, 27,000 में. सो इट इज़ आवर लॉस. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसका एक और इफेक्ट जाएगा. जो भी लॉस वाली अमाउंट होगी वो हम वहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%. फर्नीचर पे कर देते एक स्टार मार्क. डेप्रिसिएशन के इफेक्ट सभी को पता होते हैं. नंबर 5. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स. व्हाट इज दैट? आरडीडी. करेक्ट. याद आया आरडीडी. फाइनल अकाउंट्स वाले एडजस्टमेंट एज इट इज. डेटर्स में से माइनस करना है आरडीडी, एंड आरडीडी अपना लॉस होता है, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. ओके. एंड लास्ट एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अच्छा अंडरलाइन कर दो इसको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके. अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा आज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट. एंड जो एक्सेस अमाउंट है आज हमें कहाँ ट्रांसफर करनी है, सबसे पहले हमने कैश अकाउंट में की थी. ठीक है. कुछ भी नहीं बोला था इसलिए अज्यूम करके. उसके बाद हमें बोला था करंट अकाउंट, तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे. आज हमें क्या बोला उन्होंने, लोन अकाउंट. ओके. तो वही चीज़ करनी है, बस जो डिफरेंस आएगा, कल जहाँ पे हमने करंट अकाउंट नाम लिखा था वहाँ पे हम लिखेंगे लोन अकाउंट. ओके. नथिंग एल्स. गॉट इट. Fine. So now you can draw the accounts. First of all we will start solving now. प्रैक्टिकली सॉल्यूशन चालू करते हैं. ठीक है. देखिए सबसे पहले क्या है, कैपिटल अकाउंट्स. वैभव 50,000, विलास 50,000. कैपिटल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया है अकाउंट, तो हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखते हैं. हियर वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन.
वैभव 50,000, विलास 50,000। ठीक है, विवेक का कोई ब्रॉड डाउन नहीं रहेगा क्योंकि वो अभी एडमिट होना बाकी है। ओके, आफ्टर दिस क्रेडिटर्स 70,000, क्रेडिटर्स है 70,000। बैलेंस शीट में आएंगे हम, यहाँ पे हम सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स इन दैट वैभव, next is Vilas, and third is Vivek. Now we can write creditors 70,000 in outer column because we don't have any adjustment on that. Okay, next land and building 25,000. लैंड एंड बिल्डिंग इज आर एसेट, एसेट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। $25,000 in inner column, one line for one adjustment. Next plant 30,000, asset side में लिखना है plant 30,000, again one blank line for one adjustment. After this furniture 2,000 रुपीज़ इनर कॉलम। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक लिखेंगे हम 50,000 रुपीज़ इनर कॉलम में, एक लाइन छोड़ देंगे। डेटर्स लिखेंगे 58,000 इनर कॉलम में, एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन टेक टाइम, एंड अगर ऐसा लगा इन बिटवीन कहीं पे भी फास्ट हो रहा है तो आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, उसके बाद में कैश, राइट, यू कैन सी कैश 5,000। तो कैश हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 5,000 कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, ट्रांसफ़र अपना कंप्लीट हो चुका है। एडजस्टमेंट नंबर 1, विवेक विल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फॉर विच ही शैल ब्रिंग ₹25,000 एज कैपिटल। ठीक है, तो 25,000 रुपीज़ लेके आ रहे हैं वो एज अ कैपिटल। अच्छा, कैपिटल लेके आ रहे हैं मतलब क्या, कैश लेके आ रहे हैं ना, तो कैश के डेबिट में हम लिखेंगे टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट, टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट 25,000। ओके, 25,000 यहाँ पे लिख दिया। सेकंड इफेक्ट, कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, विवेक के कॉलम में लिखेंगे 25,000। ओके, आफ्टर दिस एंड ₹20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, 20,000 रुपये लेके आ रहे हैं गुडविल के लिए। गुडविल ला रहे हैं मतलब क्या लेके आएगा, कैश ही लेके आएगा, करेक्ट। सो कैश के डेबिट में अगेन आपको लिखना है टू गुडविल अकाउंट 20,000। ओके, एंड ये जो गुडविल रहता है हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है हमें बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट क्या रहेगी, ये जो 20,000 ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो वेन एवर कैश इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, इन दैट केस वी यूज सैक्रिफाइस रेशो। ओके, तो हमें डिसाइड करना है सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आज हमें रेडीमेड नहीं दिया है उन्होंने, एंड व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन रेडीमेड, आपका जो सैक्रिफाइस रेशो रहेगा वो इतना ही आएगा 2:3। अगर आप कैलकुलेट भी करके देखते हो तो भी, ठीक है, तो आपको करना है कर सकते हैं कैलकुलेट, बट मैं बोलूँगा कि मत करो कैलकुलेट, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट बिंदास कर दो। ओके, सो 20,000 का हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 2:3 के अंदर, सो वो क्या हो जाएगा 8,000 एंड 12,000। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है करके देखो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अगर आप रेडीमेड सुन के लिख लोगे अमाउंट्स तो कैलकुलेशंस की आदत आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी और एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ से कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, फाइन। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड एट ₹30,000। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू किया है 30,000, तो 30,000 मैंने लिख लिया यहाँ पे आउटर कॉलम में, एंड as I can see old value was 25, new value is 30, that means there is an appreciation of ₹5,000. Okay, so here I will write add appreciation 5,000, 5,000 रुपये हम ऐड कर देंगे, 30,000 रुपये अपने आउटर में जा चुके हैं।
एसेट में कोई भी आपकी अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, तो आपका प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में इसका सेकंड इफेक्ट देना है आपको बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5000 एंड स्टॉक इज वैल्यूड ₹55,000। तो स्टॉक का भी जो है आपको न्यू वैल्यूएशन दिया उन्होंने 55,000। एज यू कैन सी 50,000 पहले उसकी वैल्यू थी, अभी हो रही है 55,000, मतलब फिर से क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे एड एप्रिसिएशन 5,000 एंड सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में यहाँ पे बाय स्टॉक अकाउंट 5,000, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट 5,000. Okay, after this what is next? Number 3, plant is taken over by Vilas at 10% discount. ये जो विलास है ना भाई, वो प्लांट लेके जा रहा है और वो जो लेके जा रहा है वो 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो देखो वो प्लांट लेके जाएगा, मतलब प्लांट में से तो माइनस करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। ओके, सो वी विल कम टू प्लांट, वी विल राइट हियर लेस टेकन बाय, कौन है वो, विलास, टेकन ओवर बाय विलास या टेकन बाय विलास, कुछ भी लिखो आपकी जगह देखते हुए। ओके, अवेलेबल स्पेस, ही हैज़ टेकन द प्लांट एट 10% डिस्काउंट, बट यहाँ पे तो हमें माइनस फुल अमाउंट करनी पड़ती है क्योंकि प्लांट अपने पास आउटर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, बराबर है। अगर यहाँ से 27,000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस शीट बोलेगा कि भाई यू हैव 3,000 रुपीज़ प्लांट और यू हैव प्लांट वर्थ ₹3,000 स्टिल इन योर हैंड। और जब आप फैक्ट्री में जाके देखोगे वहाँ तो प्लांट दिखने वाला नहीं है क्योंकि वो तो विकास लेके जा चुका है, विलास लेके जा चुका है, आई एम सॉरी, राइट। तो यहाँ से हमें फुल अमाउंट माइनस करनी पड़ती है। ओके, बट पार्टनर अगर एसेट लेके जा रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में हम लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट एंड विलास विल पे ₹27,000 ओनली, क्योंकि 10% उसको डिस्काउंट देना है हमें, करेक्ट। ही विल पे 27,000 ओनली। तो 3,000 रुपये जो एक्सेस है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करें, वो अपना लॉस हो रहा है इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट अकाउंट 3,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, डिप्रेशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर का 10% डिप्रेशिएशन है, एसेट साइड में लिखेंगे हम फर्नीचर के पास लेस डिप्रेशिएशन एट 10%। 2,000 रुपीज़ पे 200 डिप्रेशिएशन चार्ज हो जाएगा, 1,800 आपका आउटर में चला जाएगा। ये जो 200 रुपीज़ डिप्रेशिएशन है वो हमें लिखना है यहाँ पे डेबिट साइड में, सो वी विल राइट टू फर्नीचर अकाउंट 200 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एक सिंगल वर्ड में बोलना होगा तो इसको हम बोलते हैं आरडीडी। ओके, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो आरडीडी जो रहेगा उसको हमें क्या करना है, डेटर्स में से माइनस करना है, लेस आरडीडी कितना है वो 5%। ओके, 5,800 का 5% कैलकुलेट करो, 2,900 का 10% आएगा 5,800 एंड उसका हाफ मतलब 2,900। 2,900 उसमें से माइनस करके देखो आपकी जो वैल्यू आउटर में जाएगी वो रहेगी 55,100। ओके, 55,100 विल गो इन योर आउटर कॉलम। ओके, तो यहाँ पे आपकी ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाती है। सेकंड इफेक्ट बाकी, आई एम सॉरी, सेकंड इफेक्ट आरडीडी इज योर लॉस, सो वी हैव टू राइट हियर टू आरडीडी 2,900। ओके, and last adjustment is the capital account of all partners to be adjusted in their new profit sharing ratio and excess amount to be transferred to their loan account। ठीक है,
तो ये एडजस्टमेंट हम कब सॉल्व करेंगे, जब हम क्लोजिंग करते रहेंगे उस टाइम पे। और इफ़ यू वांट यू कैन सॉल्व इट इमीडिएटली ऑल्सो, एंड उसके बाद आप बाकी की क्लोजिंग कर सकते हो। बट अगर उसको आप इमीडिएटली सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके लिखना है, बाकी का क्लोजिंग नहीं करना है, ठीक है, रिवैल्यूएशन का बैलेंस जब तक नहीं मिल जाता तब तक। बट स्टिल वी विल डू इट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड है 10,000, डेबिट साइड है 3 + 3 6 6,100, मतलब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 10,000 रुपीज़, ठीक है। 10,000 टोटल लिख देते हैं दोनों साइड पे, 10,000 6,100 उसमें से माइनस करो तो जो आपका डिफरेंस आएगा 3,900। ओके, ये जो 3,900 डिफरेंस है इसको हमें पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट into bracket balancing figure, and this will be given to old partners only, तो उनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं वैभव एंड विलास। okay, their ratio was 2:3, so let's distribute that, and your distribution will be 1,560 and 2,340। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह करने के लिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने करके रखे ऑलरेडी। आप डिस्ट्रीब्यूशंस करके देखो, वेरीफाई करके देखो, क्रॉस चेक करके देखो, नॉट नेसेसरी कि जो मैंने लिखा है वो करेक्ट ही आ जाएगा, कभी कभी मैथमेटिकल एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, इफेक्ट्स वगैरह सारे सही बता रहा हूँ मैं। ब्लाइंडली ट्रस्ट करो मीन्स आप बोलोगे कि सर आप जो सोल्यूशन है उसका भी हम कैसे भरोसा करें, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अमाउंट्स, नथिंग एल्स। This we have to transfer to credit side. Here we will write by, क्या लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ला रहे हैं ना बैलेंस को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 15602340 एंड यहाँ पे डैश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल हमें जो क्लोज करना है आज वो हमें एडजस्ट करके क्लोज करना है, ठीक है। सो वी हैव टू एडजस्ट दैट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बट बिफोर दैट वी कैन क्लोज न्यू पार्टनर को हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें बाकियों को क्लोज करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25,000 इज द टोटल, डिफरेंस भी आएगा आपके लिए 25,000। लास्ट लाइन में यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। 25,000 हमें मिल चुका है। क्लोजिंग बैलेंस किसका, विवेक का। ओके, विवेक इज अ न्यू पार्टनर क्लोज हो चुका है, तो उसके बेसिस पे अभी हमें इन दोनों का कैरिड डाउन कैलकुलेट करना है। ये जो कैरिड डाउन हमें कैलकुलेट करना है वो हमें करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। वी डोंट हैव न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सो वी नीड टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो लेट्स टेक वर्किंग नोट नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। Okay, there are two steps to calculate new profit sharing ratio. First is a balance of 1. Balance of 1 is equal to 1 minus new partner's share. Okay, 1 minus new partner's share, या फिर आप लिख सकते हैं कि 1 minus share of new partner। वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट आनी चाहिए। तो 1 माइनस न्यू पार्टनर का क्या शेयर है, एडजस्टमेंट नंबर 1 यू कैन सी विवेक विल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ओके, 1 माइनस 1/4, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करो 3, नीचे का 4 एज इट इज़ 3/4। ओके, और यू मे डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस अगर आपका मैथ अच्छा है तो। सेकेंड बी पॉइंट, न्यू रेशो इज इक्वल टू
फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओके, न्यू रेशियो हम किसका कैलकुलेट करेंगे? वैभव एंड विलास का पहले, क्योंकि विवेक का ऑलरेडी अपने पास होता है। वैभव इज इक्वल टू, वैभव का ओल्ड रेशियो देखो क्या है, ओल्ड रेशियो गिवन इज 2:3। ओके, यहाँ पे मैं रफ लिखता हूँ 2:3। तो ये जो वैभव है फर्स्ट पार्टनर अपना, उसका क्या है 2, और डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 2 + 3 मतलब 5। ओके, 2/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4। मल्टीप्लीकेशन करने तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, 2 3 = 6 एंड 5 4 = 20। ओके, नेक्स्ट इज विलास। विलास का क्या है 3, टोटल 5, 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4। तो मल्टीप्लीकेशन 3 3 = 9, 5 4 = 20। ओके, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट अपना थर्ड पार्टनर, क्योंकि उसका भी तो रेशियो इस लेवल में लाना पड़ेगा ना। करेक्ट, ही इज विवेक। विवेक का क्या रेशियो? 1/4, राइट। यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए। तो अगर ये 4 का हमें 20 करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, डू नॉट मल्टीप्लाई विथ 3/4 हियर फॉर न्यू पार्टनर। ओके, सो 1 5 = 5 एंड 4 5 = 20। तो आपका जो न्यू रेशियो आ रहा है, new ratio, that will be 6:9:5, right? 6:9:5। 20 जो नीचे का रहता है वो कट हो जाएगा। करेक्ट। Now we have to adjust the capitals in that ratio। तो सेकंड एडजस्टमेंट हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहता है सिंपली। सो हियर वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 शेयर इज इक्वल टू विवेक्स कैपिटल। विवेक का जो क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल क्लोज करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है ये वाला 25,000, वो हमें लेना है। ठीक है, ना कि ये 25,000 अपॉन विवेक्स शेयर। तो 1 शेयर हमें मिलेगा, विवेक का कैपिटल था 25,000 डिवाइडेड बाय विवेक का शेयर है, विवेक्स शेयर 5, 695 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो 5, तो जो आपको 1 शेयर मिलेगा वो मिलेगा 5,000। ओके, now we have to calculate for old partners वैभव एंड विलास, इन दोनों का बैलेंस निकालना है ना। तो वैभव का बैलेंस निकालो उसी प्रोपोर्शन में। कैसे निकालेंगे? वैभव इज इक्वल टू 5,000 तो हो गया 1 शेयर। ठीक है, अगर किसी का शेयर 1 है तो उसके लिए 5,000 रुपीज़। तो इसका शेयर कितना है? 6 है। अगर शेयर 1 होगा तो 5,000 रुपीज़, अगर शेयर 6 होगा तो कितना? 5 6 = 30,000 रुपीज़, राइट। एंड विलास का भी सेम करना है। अगर शेयर 1 रहेगा तो 5,000 रुपीज़, और अगर शेयर 9 रहेगा तो 5 9 = 45,000 रुपीज़, करेक्ट। तो वैभव 30,000 एंड विलास 45,000 अपना क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा, जो कि हमें यहाँ पे लिखना है 30,000 45,000। okay, and now you can close the remaining partners. So if we see वैभव सिर्फ 30,000 है डेबिट में, एंड क्रेडिट में 50,000 8,000 1,560। that means credit side is your obviously greater, it comes 59,560 59,560 दोनों साइड पे लिख देंगे हम 59,560। यहाँ से 30,000 माइनस कर दो तो जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 29,000
560, 29,560. Okay. After this second account, that is विलास का देखो क्या है, 50,000 प्लस 12,000 प्लस 2340. ओके, मतलब कितना आएगा ये 64,340. 64,340 आपका आ रहा है क्रेडिट. डेबिट साइड यू कैन सी 45,000 प्लस 27,000. 45 प्लस 20 मतलब 55, 65, 65,000, 72,000 आ रहा है. ठीक है, ये दिस कम्स 72,000. करेक्ट. सो डेबिट साइड आपकी बड़ी है यहाँ पे 72,000. 72,000 वी विल राइट विथ बोथ साइड्स. हियर 72,000, हियर ऑल्सो 72,000. एंड जो क्रेडिट है 64,340, अगर माइनस करेंगे तो देखिए डिफरेंस कितना मिलता है आपको, 061 6 7,660. 7,660. ओके, थोड़ा सा मैंने रैपिडली क्लोज किया, आप चेक करके लेना, उसके बाद लिखना. तो इसको हम क्या नाम देंगे, 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट इंटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट इंटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. यहाँ पे भी हमें नाम देना है बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट इंटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. ओके, because they have told us to adjust capitals in their respective loan accounts. Fine. उसके बाद देखो we have to transfer these amounts now. एक तो कैरिड डाउन का जो बैलेंस रहता है वो ट्रांसफ़र करना है कैपिटल्स के सामने, तो वो हो जाएगा 30,000, 45,000 एंड 25,000. ओके, 30,000, 45,000 एंड 25,000. राइट. आफ्टर दिस लोन अकाउंट कितना है, 29,560. अभी आपको पता है कैरिड डाउन जब डेबिट में था तो वो लाइबिलिटी में जा रहा था, तो लोन भी अगर डेबिट में रहेगा तो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में ही जाएगा. बराबर है. सो हियर वी विल राइट पार्टनर्स लोन अकाउंट, और यू कैन डायरेक्टली राइट वैभव्स लोन अकाउंट. ओके, चलता है. पार्टनर्स लोन अकाउंट नीचे हम लिखेंगे वैभव, या फिर आप डायरेक्टली अगर लिखते हैं वैभव्स लोन अकाउंट तो भी चल सकता है. ओके, 29,560, 29,560. हियर ऑल्सो वी विल राइट एसेट साइड में भी लिखना है पार्टनर्स लोन अकाउंट कौन ट्रांसफर होगा यहाँ पे, विलास. 7,660. ओके, इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं विलास लोन अकाउंट. ओके, विलास एपोस्ट्रोफियस लोन अकाउंट. ओके, नेक्स्ट है कैश अकाउंट, जो कि हमें क्लोज करना रहेगा आज. कैश अकाउंट के क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ डेबिट में. तो देखो क्या आ रही है टोटल, 20 प्लस 25 प्लस 5 मतलब 50,000. ओके, हियर वी विल राइट बाय बैलेंस carried down 50,000 into bracket balancing figure. Okay, and cash जो बैलेंस रहेगा, cash balance is also transferred to asset side. Here we will write cash 50,000 and finally हमें जो है वो टोटल करनी है लाइबिलिटी और एसेट साइड की. यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल रुपीज़. Okay, just make total of your both liabilities and asset sides.
योर बैलेंस शीट मस्ट टैली एंड आई गेस इट इज टैलिंग विथ ₹70 + 30 मतलब 1 लाख. ओके 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 170 plus 29,560 means 2,99,560. Just a second. 1 lakh plus 70,000 170 199,560. ओके एसेट साइड भी करके देखो 199,560 आ रही है क्या.